नगर परिषद बड़ौदा में बड़ा हंगामा। कर्मचारियों ने अपनी लंबित समस्याओं को लेकर कामकाज ठप कर दिया है। दरअसल पिछले 3 सालों से कर्मचारियों का पीएफ जमा नहीं किया गया, जिससे उनमें भारी आक्रोश है। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं हो रही। इसी को लेकर आज उन्होंने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। हड़ताल के चलते नगर परिषद का सारा कामकाज प्रभावित हो गया है। कर्मचारियों का कहना है कि परिषद के अधिकारियों ने 5 दिनों का आश्वासन दिया है, अगर दिए गए समय में हमारी मांगे नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। सभी कर्मचारी पिछले 3 वर्षों से नगर परिषद बड़ौदा से मांग करते आ रहे हैं। हमारा जो कटौती हमारे वेतन से काटा जाता है, ये इसको ईपीएफ बोलते हैं। ईपीएफ इनके अकाउंट में जमा नहीं हो रहा है और नगर परिषद उस राशि को कहाँ खर्च कर रही है ये भी नहीं बता पाती, क्योंकि हम भी कई बार सीएमओ से और जनप्रतिनिधियों से जानकारी लेने का प्रयास किया। उन संतुष्टिपूर्ण इनसे जानकारी हमको मिली नहीं है। तो ये कर्मचारियों को पहले भी, आज से 6 महीने पहले भी इनके द्वारा ये मांग की गई थी। इन्होंने आश्वासन दिया था कि हम 6 महीने के 6 महीने हम आपका ईपीएफ जो कटौती है वो डालते रहेंगे, लेकिन कर्मचारियों को 3.5 साल से, जिसमें 5 महीना प्रशासक काल का है और 3 साल जो है वर्तमान परिषद द्वारा, इनका ईपीएफ करीबन 1,40,000 एक कर्मचारियों का कटौती है। लगभग 20 से 22 कर्मचारी हैं, लेकिन इनका कटौती जो काटा गया वो राशि कहाँ गई है, इन्होंने इधर उधर कहाँ कर दी है, ये जानकारी नगर परिषद द्वारा नहीं दी। आज सभी कर्मचारियों द्वारा मुझे बुलाया गया, तो मैं वार्ड नंबर 5 में मेरा निवास है। सब कर्मचारी मेरे वार्ड के निवासी हैं, तो मैं भी आया हूँ। मैंने भी ये प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधियों के सामने ये बात रखी है। आज लिखित में इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि 30 तारीख तक पीआईसी की जो बैठक होगी उसमें जो इनका कटौती की राशि काटी गई है उनको डालने का प्रस्ताव पास किया जाएगा। और जो पिछले 2 साल में 3 साल इनको विनियमितीकरण करना था 2 साल के अंदर अंदर, उनको भी 4 साल हो गए, वो विनियमितीकरण की भी मांग इनके द्वारा की गई। उसका भी इनके द्वारा पीआईसी में आश्वासन दिया गया कि पीआईसी की जो बैठक होगी आगामी 30 तारीख को, उसमें इनको नियमित करने का प्रस्ताव पास किया जाए। तो सभी कर्मचारी संतुष्ट हुए। अब देखते हैं आगामी 30 तारीख तक इनका क्या निर्णय होता है, उसके बाद में विचार किया जाए। तो लिखित आश्वासन देने के बाद हड़ताल को समाप्त किया गया है और सभी कर्मचारी अपने अपने वार्डों में, नगर में सफाई पे जाएंगे और 30 तारीख के बाद आगामी निर्णय लिया जाएगा। 30 के बाद कर्मचारियों का एक तो नियमितीकरण का है, जो नियमितीकरण कर्मचारियों को नियमितीकरण करने के लिए अध्यक्ष, प्रतिनिधि, उपाध्यक्ष जी एवं समस्त पार्षद गणों के समय ये तय हुआ कि 30 तारीख को पीआईसी की मीटिंग रखकर प्रस्ताव पास किया जाएगा। उसमें नियमितीकरण के लिए शासन को किया जाएगा। दूसरा, एरियल का पीएफ का जो एरियल है वो 1 वर्ष का एरियल इनको 5 तारीख के पहले भुगतान कर दिया जाएगा और अब प्रत्येक महीने में एरियल की राशि वेतन के साथ भुगतान करते रहेंगे। इस बातों पे सब लोग सहमत हैं। जो शेष राशि इनकी बची है उसके लिए भी जब भी नगर पालिका में फंड आएगा, जब उसकी व्यवस्था की जाएगी। सबसे पहले तो उनका जो हक अधिकार था उस जायज मांगों को लेकर ही ये लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। इसमें कुछ व्यवस्थाएं प्रशासक काल से जो इनका विनियमितीकरण किया गया था, कुछ लोगों का कलेक्टर रेट पे किए गए थे, तो इनका ईपीएफ का मसला था सारा। ईपीएफ का पिछले 4 साल से इनका जमा इन्होंने प्रशासक काल से नहीं हो रहा था। उसके बाद में कुछ माह का हमने 8 माह का पूर्व में जमा किया, अभी वर्तमान में 1 माह का फिर जमा कर रहे हैं और अब से 30 तारीख के बाद में पीआईसी की बैठक जारी कर रहे हैं। उसके बाद में हर महीने इनका ईपीएफ जो है हर महीने तनख्वाह के साथ में ही जमा कर दिया जाएगा, जिसके बाद में इनकी राशि ईपीएफ की इनके खातों में पहुंच सके। भाई, जो भी हमारे नगर परिषद के सफाई मित्र है, जो कर्मचारी गण है कार्यालय के, वो जायज मांग को लेकर यहाँ एकत्रित हुए। उनका ईपीएफ पिछले 4 वर्षों से उनके अकाउंट से काटा जा रहा था, लेकिन उनको वितरण नहीं किया गया। हमने पूर्व में भी उनको 8 महीने का ईपीएफ वितरण किया गया था। अब हम सब कर्मचारियों के साथ और जनप्रतिनिधियों के, हमारे अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सीएमओ साहब और समस्त पार्षदगणों के बीच और कर्मचारियों के साथ ये निर्णय हुआ कि हम इनको आगामी 5 तारीख तक इनको 1 वर्ष का ईपीएफ डालेंगे और आने वाली 30 तारीख को विनियमितीकरण की जो हमारी पीआईसी की बैठक होगी उसमें इनका प्रस्ताव पास करके शासन की ओर दे दिया जाएगा। और इनकी जो बाकी का जो पीएफ इनका बचा हुआ है उसको भी जब भी शासन से हमको राशि प्राप्त होगी
उसको भी थोड़ा थोड़ा करके इनको डालने की कोशिश हम करते रहेंगे।